Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 7. हमने आपके पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था फ्रॉम द विंडो, जो कि पार्ट सेकंड था ओमानास जर्नी का. देन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो पार्ट थर्ड है ओमानास जर्नी का, जिसमें ओमाना अपनी नानी के घर पहुंच चुकी है. चैप्टर का नाम है रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस, मतलब नानी के घर तक. ओमाना अपनी नानी के घर पहुंच चुकी है. अब वो अपनी आगे की कहानी डायरी में लिख रही है, जो वो वापस अहमदाबाद जाके राधा अपनी बेस्ट फ्रेंड को सुनाएगी. तो चलिए पढ़ते हैं अपना चैप्टर. 17 मई की रात को, आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायम इन द नाइट. Vilyama's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. अब क्या होता है, ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोटायम पहुँचे. वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है. स्टेशन से हमें 2 ऑटो रिक्शा किए और वलियम्मा के घर पहुँचे. अब ओमाना स्टेशन में पहुँच गई थी, कोटायम स्टेशन में रात को, और वलियम्मा का जो घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था. उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा बदले और वो वलियम्मा के घर पहुंच गए थे. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे कुछ खाने को चाहिए था. फिर मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. Okay. अब क्या होता है कि बिना कुछ खाए और नहा के ओमाना सो जाती है. अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने मुझे जगा दिया. अम्मा आई और मुझे जगा दिया मैं जैसे ही सोई. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. फिर क्या हुआ, अम्मा ने मुझे जगाया, फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े. फिर हम उसके बाद जाके बस अड्डे में जाने के लिए तैयार होके निकल गए. विलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस. वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. फिर क्या हुआ कि अब विलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था. हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान भी था. जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो कि ऑटो रिक्शा जो था उसमें बैठ के वो लोग गए और काफ़ी लोग थे, 10 लोग थे और उनके पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि विलियम्मा की फैमिली भी उनके साथ आ रही थी. ओके. द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. वी मैनेज टू गेट सीट्स. फिर क्या हुआ कि अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए और हमने बैठने के लिए भी सीट मिल गई थी. फिर वो लोग बस में चढ़े. एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स. फिर क्या था कि पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए थे कि बस खचाखच भर गई थी. ठीक है, 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोग को बैठना पड़ा. कुछ लोगों की हमने भी अपनी सीटों पर बैठा लिया. मतलब वो लोग तो जैसी बस शुरू हुई थी तब बैठ गए थे, तो उन्हें जो है सीट मिल गई थी. लेकिन जैसे जैसे आगे बस बढ़ने लगी तो भीड़ भी बढ़ रही थी. 2-2 की सीट में 4-4 लोग बैठ रहे थे. तो ओमाना के अप्पा और ओमाना ने भी अपनी सीट को शेयर किया कुछ लोगों के साथ और उन्हें बिठाया. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. अब काफ़ी लंबा सफ़र था वो बस का. बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे. मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. जैसे आप लोग बस में ट्रैवल करते हो और अगर ऐसे कोई भीड़ हो जाए बस में और आपको किसी को बिठाना पड़े, तो आपके पैर एक ही जगह में, आप अगर बहुत लंबा सफ़र कर रहे हो तो वो क्या है, अकड़ जाते हैं. और फिर क्या होता है, जब स्टॉप आता है हम खड़े होते हैं तो वो मतलब शिवर करने लगते हैं. और ऐसे ही ओमाना से भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमूमाज विलेज, बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट.
The bus has dropped us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. अब लेकिन ओमाना ने कहा कि मैं खुश थी, आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए थे। पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। तो फिर अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मैंने सोचा। अब वो लोग एक पानी के साइड में रुके और ओमाना ने देखा कि जहां हम उतरे थे वहां एक तरफ पूरा पानी पानी था और अम्मा ने ओमाना को इशारा करके बताया उस पानी के दूसरी तरफ कि अम्मुमा का घर उस साइड है, वहां पर देखो। तो ओमाना ने सोचा कि पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। Just then I saw a boat coming. There is the ferry, Amma said. Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. Okay, Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. अभी मैं ये अभी ओमाना सोच ही रही थी कि हम उस साइड कैसे पहुंचेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। फिर अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए हुए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ओमाना ने यहाँ पर देखा कि बोट का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो सोच रही थी कि ये हम वहाँ से इधर से उधर कैसे पहुँचेंगे, पानी की दूसरी साइड कैसे पहुँचेंगे, तब तक अम्मा ने कहा कि देखो, फेरी आ गई। फेरी उस बोट का नाम है और उस बोट का इस्तेमाल किया जाता है एक किनारे से दूसरी किनारे जाने के लिए पानी के। और जैसे ही वो बोट आई उसमें से कुछ स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लेके उतरे। ओके, जैसे आप ये बोट देख रहे हो, ऐसी बोट इस्तेमाल की जाती है उन इलाकों में पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. अब क्या हुआ, जैसे ही फेरी खाली हुई, जैसे ही वो बोट खाली हुई, चढ़ने वालों की भी भीड़ लग गई। उसमें चढ़ने वालों की भी बहुत भीड़ लग गई थी। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। अब जैसे जैसे वो फेरी भरी, सारे लोग उसमें बैठे। उसका टिकट भी होता है, फिर लोगों ने उसका टिकट दिया। उसके बाद वो फेरी बोट भरी और वो चल पड़ी। I managed to get a place to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moved smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the bank of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी हो गई। उसको ज़्यादा जगह नहीं मिली, वहाँ पर भी उसे भीड़ मिली। फेरी में काफ़ी भीड़ हो गई थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। तो मैं रेलिंग के आसपास ही खड़ी रही और आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। जैसे आप ये देख रहे होगे, पानी जब चलती है वो बोट तो पानी भी उछलता है। क्योंकि बोट जैसे आगे बढ़ती है तो वो जो उसके टायर होते हैं वो पानी पीछे की तरफ फेंकते हैं। ठीक है। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे हुए थे। वहीं किनारे पर कई लोग नहा रहे थे, कई लोग मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। अब वो वहां से नोटिस कर रही थी रेलिंग में खड़े होके कि पानी के आसपास लोग काफी सारी चीजें कर रहे थे। कोई मछली पकड़ रहा था, कोई नहा रहा था, कोई कपड़े धो रहा था। ठीक है। तो वो ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी ओमाना। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. It was time for us to get off.
At last we reach Amuma's place. What a long and interesting journey it has been. अब ओमाना कहती है कि सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने मतलब टापू, आइलैंड किसे कहते हैं, टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमुमा के घर, इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद। जैसे हमने चैप्टर्स में पढ़ा, आपका फर्स्ट पार्ट जो था ओमाना जर्नी, उसमें आपने पढ़ा कैसे ओमाना ट्रेन का सफ़र करती है। उसके बाद आपने सेकंड पार्ट पढ़ा फ्रॉम द विंडो, ओमाना मतलब ट्रेन की खिड़की से क्या क्या चीज़ें देखती हैं। थर्ड पार्ट आपका ये था कि नानी के घर जो वो पहुंची, कैसे करके वो पहुंची, ठीक है। तो वो सारा ओमाना बताती है। तो वो कहती है कि इतने लंबे पर अच्छा सफ़र था, मतलब मज़ेदार सफ़र था, काफ़ी चीज़ें उसे देखने को मिली। सो ऐसे करके मतलब ओमाना ने अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट करी और उसने वो सारी चीज़ें इसलिए नोट करी ताकि वो वापस जब वो अहमदाबाद जाएगी तो वो सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड राधा को बताएगी, क्योंकि राधा उसके साथ नहीं आ पाई थी। तो उसने ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट करी थी कि मैं कैसे गई, किस चीज़ में गई, ट्रेन से गई, ट्रेन की विंडो से मैंने क्या क्या देखा, और वहाँ से जब हम आए तो पहले हमने ऑटो में गए, फिर हम फेरी में गए मतलब बोट में गए, और कैसे करके हम पहुँचे ओके अमुमा के घर, मतलब आपकी उसकी ओमाना की ग्रैंड मदर के घर। तो ऐसे करके ओमाना अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुँच गई थी, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक साथ पढ़ते हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।